जी अब दोबारा आपको जी मियाँ साहब के जोड़ों वाले कबूतरों का शौक करवाते हैं जी इस वक्त। ये वो उसी कबूतर का भाई है, मादा और है। ये इसका पारा है। माशाल्लाह। ये इसकी आंख है दी। ये एक कलेक्शन थी मेरे पास, तो वो जो मैंने आपको आगे मतलब ये है कि लाल आंखों वाले दिखाए हैं, उनमें भी कुछ कलेक्शन और दिखा देते हैं। ये एक बड़ा कबूतर है जी, ये उस्ताद जी के घर से आया हुआ है। इसकी भी ब्रीड है मेरे पास। थोड़ा सा और करेंगे जो माशाल्लाह जी पल के चेक करें। नीचे ज़रा नहीं है। ये इसका कलर है जी। ये बनावट है जी। जी ठीक है। ये कुंदा है जी। कबूतर का हर पॉइंट पे पूरा होना जरूरी है। जी बिल्कुल। अब शाह साहब एक बात और है, अच्छी ब्रीडिंग ये होती है कि आप माँ बाप से अच्छा बच्चा पैदा करें। अच्छा। अब ये बाप है, अब इसका मैंने इससे जो रिजल्ट लिया है, इसका मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ। मेरी नज़र में वो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। आपको शौक कराता हूँ। अच्छा ये इसका जी इसका बच्चा है। अच्छा। अब ब्रीडिंग क्या है, अब देखिए वो कबूतर का कलर आपने देखा, अब आगे आप इसके बच्चे का भी कलर देख लें। आइए मकसद ठीक है, इधर से सही है। अपनी असल हालत मेरा, असल कलर मेरा, असल ब्रीड मेरा, और ये 2-2 दिन उड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा। मतलब मैंने इसको विसाख में उड़ाया, ये रात रह के अगले दिन 3-3 4-4 बजे बैठा है। एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा। ठीक है कबूतर पे रखें। और फिर इनको मैंने आगे जेठ में उड़ाया। जेठ में भी ये मतलब ये है कि रात को 8-8 बजे तक बैठे। फिर मैंने इनको ब्रीड में ले आया। है मलिक साहब आके देखो जरा। अब देखने वाले एक चीज़ को गौर करें कि इसकी आँख में, जिसको मैं कहता हूँ टेम्परेचर रिंग, अच्छा। इससे बढ़ के टेम्परेचर रिंग नहीं है। तलाश करें क्या है। अच्छा। कितनी भी गर्मी हो गई, ये वापसी भी करेंगे, प्रवास भी नहीं छोड़ेंगे, और गर्मी को मानेंगे भी नहीं, और आगे नस्ल दर नस्ल चलेंगे। ये इसकी चोंच का कलर है।
ये इसका पर है, जो मैं कहता हूँ बाप से अच्छा निकला है। ये बाप से बहुत अच्छा निकला हुआ है। यही बढ़ाई नहीं मैं बयान कर रहा हूँ अपनी, लेकिन ये सबको ये होना चाहिए कि जो आपके पास ब्रीड है आप उससे अच्छा पैदा करेंगे तो आगे जाएंगे। आप देखिए हाँ जी, पर बहुत अच्छा तेज। देखें जी, मेरी चॉइस वही है। मैंने मगर कबूतरों में भी अपना पर वही मेंटेन रखा हुआ है। मुशर्रफ भाई, हाँ जी बिल्कुल ऐसा। ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਹੋਵੇ 12-13 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। यह प्रैक्टिकल बनता है। अच्छा, ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। इसी कबूतर की ब्रीड में से इसका एक और भाई, लेकिन और मादा के साथ, ये सारी ब्रीड एक ही है उस्ताद जी वाली ना। अब इसमें ये जो जॉन से कलर के भी इन्हीं में से निकलते हैं, इसको वो तस्वीर वाले बोलते हैं। अच्छा, जिसके ऊपर जैसे मतलब ये है कि छट्टे आ जाए उनको छट्टों वाले बोलते हैं। तो मतलब ये है कि ये बेसिकली डाकू, कमांड वाले, अलमारी वाले, छट्टों वाले, तस्वीर वाले, ये बेसिकली एक ही मुख्तलिफ नाम है। मुख्तलिफ नाम है, लेकिन एक ही इनके नस्ल, breed एक एक है। ही नस्ल एक है, उसके मुख्तलिफ नाम है। डब वाले भी उनके एक हैं, अच्छा आगे नाम मुख्तलिफ है। अच्छा। टैडी भी उनके एक है। हम्म। मियाँ सईद वाले हैं तो वो नस्ल एक ही है। ट्यूबवेल वाले हैं नस्ल एक ही है। कोने वाले हैं नस्ल एक ही है। इंसान है नस्ल एक ही है। जैसे हर केज के अंदर हर इंसान ने अपनी पहचान के लिए कबूतर का नाम रखा हुआ है। बेसिकली ये वो है जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं अक्सर क्वेश्चन करते हैं, मेरे जहन में आया, मैंने कहा क्लियर करो। अब बाप पीछे था, ये अब उसके दो पट्टे आप देखे कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है इस कबूतर का भी। मैं समझता हूँ ये दोनों बाप से बहुत अच्छे बने हुए। यानी कि बाप से आप इन्हें बिल्कुल प्लस पॉइंट देते हैं कि बाप से भी दो हाथ आगे हैं। बिल्कुल 100 में से 100 नंबर ज़्यादा देता हूँ मैं। आप ये समझता हूँ मैं बाप मेरे लिए अब कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा, वो मैंने उससे अब इनसे आगे जाना है इंशाल्लाह। उससे आगे मैं चला गया हूँ। वो जितना है उसको मैं संवार सकता था मैंने संवारा। और ये उसका उसका नतीजा ये है आपके जी सामने। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रात की कबूतरबाजी है जी इसके मुतालिक आप क्या करेंगे? देखें, मैं ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कुछ खुदादाद सलाहियतें जिन कबूतरों में होती हैं उसको आप ये कह सकते हैं कि वो कबूतर जल्दी उस चीज़ को पिक कर जाते हैं। लेकिन राग के लिए ट्रेनिंग मस्ट है। अब मतलब कोई कहता है जी लाल आंख वाला भाई नूर फैला हुआ नहीं बैठता, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो सभी बैठ जाते हैं, सभी बैठते हैं। शाह साहब मैं वैसे एक ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा था कि देखिए इंसान को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि समंदर की खून ख्वार मछलियों को भी अपनी उंगलियों पे वो नचा लेता है। नचा लेता है। और जिसका प्रैक्टिकल मुजाहिरा हम खुद देखते हैं। हाँ जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं होती है। नहीं सर, एक तबका ऐसा भी मौजूद है जो कहता है कि लाल आंख से बेहतर कोई चीज नहीं या इंतहा है कबूतरबाजी की। एक तबका वो भी है। जट साहब नहीं देखें, जब आप मतलब ये है कि क्रॉस करते हैं, आप मियाँ साहब की बात से आप एक बात ले लें कि वो मैं उनका रेफरेंस इसलिए दूंगा कि लाल आंख वाले कबूतर बेसिकली गर्म कबूतर है, तेजी है उनमें। तो टेडी कबूतर सफ़ेद आंख के हैं, वो बेसिकली वो थोड़े से वो हैं। तो वो
दोनों का कॉम्बिनेशन बन के एक मोतदिल जो चीज आती है वो आ जाती है। तो लाल आंख बेसिकली परवाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर उसको बड़ा डीप हो के बात करें, बड़ा डीप हो के, जिससे मे भी बहुत सारे लोग एग्री ना करें, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल बात करूंगा कि क्या टेडी कबूतर रात को नहीं उड़ बैठते, शाम को नहीं बैठते? सफ़ेद आंख के कबूतर शाम को नहीं बैठते? अगर उनकी आंख में गर्मी नहीं है, आप परों में गर्मी पैदा कर लेते हैं। परों में इतनी सलाहियत ले आते हैं कि वो मतलब ये है कि इतनी हाइट पकड़ लेता है वो कबूतर, वो भी शाम को बैठता है। तो मैं अगर इस बात को अपने जहन के मुताबिक लेके चलूँगा तो ये लेके चलूँगा कि लाल आंख वाला हो, सफ़ेद आंख वाला हो, इवन कोई भी किसी भी नस्ल का कबूतर हो, जब आप उसको अच्छे तरीके से तराश लेते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करता है, तराशने वाला हो। फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं, आपकी छत को हट के यानी अक्सरियत के तौर पे बात करूं, तो आप फैसलाबाद में या इस एनवायरनमेंट में किन कबूतरों को ज्यादा कामयाब आपने देखा? शाह साहब देखिए, मैं आपको आपकी छत यानी एक अक्सरियत देखिए, मैं एक दिन बात कर रहा था एक इंटरव्यू के अंदर, इसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ इन बातों से। अच्छा कबूतर हर जगह पे परफॉर्म करता है, ये अच्छा कबूतर हर जगह पे परफॉर्म करता है। आप देखें कि हमारी मियाँ नज़ीर पार्टी है, उसका नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर है। तो उस्ताद जी के बने हुए कबूतर दुबई भी गए, वहाँ पे भी परफॉर्म किए। वही मैंने कहा, वो अगर अंदरूनी सिंध कोई ले जाता था, लाहौर, फैसलाबाद, गुजराला, सियालकोट, हर जगह पे वो कबूतर परफॉर्म करते थे। तो वो तो एक ही कैटेगरी पे बनाते थे ना, वो तो ऐसे नहीं करते थे ये मैंने सियालकोट 20 बच्चे भेजने हैं, ये मैंने फैसलाबाद भेजने हैं। वो अपनी टेक्निक से बनाते थे, वो हर जगह पे कामयाब होती थी। तो अच्छा कबूतर हर जगह पे परफॉर्म करता है। अच्छा थ्योरी ये है, बिल्कुल। मैं ये जो हम बाकी थ्योरीज की तरफ जाते हैं, ये कंट्रडिक्शन बातें, या वो कहते हैं कि दुकानदारियों वाली बातें, या अपनी वो शाह साहब देखिए, मैं ना कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी की दिल आजाद। नहीं, मैं तो अपना एक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ और अपना एक नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अच्छा कबूतर बना हुआ। अब मुझे आप एक बात बताएं, गुजरावाला को बंदा बैठा है या सियालकोट बैठा है, फैसलाबाद बैठा है, उस्ताद उसका लाहौर का है, कसूर का है या मुल्तान का है, अगर वो हवा ना रखता है, वो अपने हिसाब से कबूतर बनाता है, वो सारी जिंदगी मुल्तान में मिसाल रहा है, उसका कोई शगीर फैसलाबाद बैठा है, वो कबूतर आके बनाता है, उसको बेसिक हवा है, वो फिर भी परफॉर्म करते हैं। जब आपकी बेसिक्स ठीक होंगी तो कबूतर हर जगह के ऊपर परफॉर्म करेंगे। एनवायरमेंट भी मैटर करता है। देखिए, एनवायरमेंट ऐसे मैटर करता है, एक जगह पे गर्मी कम है, अब वहाँ पे अगर कबूतर मतलब ये है कि आपने एक टेम्परेचर के हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट्स पे बनाया हुआ है, तो वहाँ पे दिन ही छोटा है, वो रात रह जाएगा। वो ये तो नहीं होगा कि वो नहीं उड़ेगा, बात तो ये हो रही है कि उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। वो बिल्कुल उड़ेगा, उसी पॉइंट पे उड़ेगा। आप फैसलाबाद या मुल्तान के लेवल के कबूतर बना के अगर उड़ाते हैं पाकिस्तान में किसी भी जगह के ऊपर, तो वहाँ नमी ज्यादा है या टेम्परेचर कम है, तो वो कबूतर रात रह जाएंगे। ये नहीं होगा कि वो उड़ेंगे नहीं, वहाँ हमारे हवा नहीं चलती है, बड़ी बड़ी हवाएं चलती हैं, सारा दिन कबूतर सामने फिरते हैं, 12-1 बजे तक हवा बंद होती है, बंद चले जाते हैं, शाम को निकल के बैठते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये होता है कि आपके कबूतर मतलब ये है कि आप अपने पॉइंट्स बेसिकली वो हैं, आप कुंदे को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, परवाज में थोड़ी कमी ले आते हैं, तो ये यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ बैठ जाए, लेकिन बेसिकली पॉइंट्स वो ही हैं कबूतरबाजी के, पॉइंट्स वही हैं। जो उन पॉइंट्स को समझ जाए उसने वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट वही है, वो पर का हो, वो दुम का हो, वो आँख का हो, वो जिस्म का हो, वो जो कबूतरबाजी के परवाज के, सियानफत के, वापसी के, ब्रीडिंग के पॉइंट्स हैं, वो नीवी वालों से लेके हुमर वालों से लेके उड़ने वालों तक बिल्कुल सेम है। अच्छा, एक सवाल है, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन की एक बड़ा आजकल आया हुआ है कि जी अब लोग ये नीवी का दाना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए परवाजें बढ़ गई हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बड़े बड़े अच्छे भाई हैं, हाँ जी, नीवी का शौक करते हैं, हाँ, और अल्लाह पाक ने उनको बड़ा नाम दिया हुआ है, हाँ, और बड़ी अच्छी बात है, वो शौक को प्रमोट भी करते हैं, मतलब डेफिनेट मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम ज्यादातर मतलब शेख साहब को नीवी में जानते हैं, मतलब तो उनकी शौक के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ा अच्छा शौक करते हैं। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल यकसर गलत होगी कि नीवी वाला दाना पानी, वो इस बात से वो भी एग्री करेंगे कि अपना अपना हर उस्ताद का खेल पानी है, मेरा अपना खेल पानी है, दूसरे का अपना खेल पानी है,
लेकिन उसके लिए वो खेल पानी कबूतर के मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। नीवी वाले 7 बजे उड़ाते हैं, मगरिब के वक्त वो कबूतर टाई कर लेते हैं। हम लोग सुबह 5 बजे कबूतर उड़ाते हैं और 8 बजे तक हमारे कबूतर का टाइम होता है। फिर हमने अगले दिन भी उड़ाना होता है, उसके अगले दिन भी उड़ाना होता है। जब टेम्परेचर पड़ता है तो जो हम बाजियां देखते हैं वो 3-4 बजे उनकी एंड हो जाती है, हार्जिज हो जाती है, रात को भी होती है। लेकिन नीवी की कबूतरबाजी बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी नागावार है। उनके हफ्ते वाइज पॉइंट होते हैं, एक दिन का होता है। अगर हार जीत नहीं हुई तो मोड़ लगा के अगले दिन हो जाता है। ये एनवायरमेंटल चेंजेस के मतलब क्या कहेंगे कि अब यानी मौसम में जो तगय्युर है या तब्दीली है, अब खड़ा मौसम जरा कम मिलता है। ये बहुत एक कबूतरबाजी के हिसाब से 3-4 साल के लिए एक बड़ी बुरी एक खबर है। हाँ। कि मतलब ये है कि आंधियां, तूफान, बारिशें वो जरूरत से ज्यादा हो गई। ये चीज एक फैक्टर, ये शाह फैक्टर साहब, ये तो अब कुदरत के आगे इंसान बेबस है। ये हमारा शौक जो है ना वो एक कुदरत के आगे है। जैसे हम एक फसल बीजते हैं ना जी, तो बारिश नहीं चाहिए होती है, बारिश हो जाती है तो हम बेबस होते हैं। बिल्कुल। कोहरा नहीं पड़ना चाहिए, फसल के लिए बुरा होता है, कोहरा पड़ जाता है तो हम बेबस होते हैं। तो ये कुदरत का, अब कबूतर हम बात चाहते हैं कि हम बारिश ना हो या तूफान ना आए, कबूतर उड़ा दिए, आ गए तो हम उसके आगे बेबस हैं। तो ये तो इसके साथ तो इसका कोई हल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये तो अल्लाह पाक के इख्तियार में है। ये सब आपने बड़ा जबरदस्त टाइम दिया, बहुत सारा दिन हमारे साथ भी गुजारा और हमारे एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी दिया जो इंशाल्लाह जल्द ऑन एयर होगा, जिसमें बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है और कुछ बड़ा ज़बरदस्त शौक भी करवाया हुआ है। उसके साथ साथ हमने लाइव शौक भी करवाया, लोगों ने बड़ी चाहत और बड़े यानी कहते कि लगाव के साथ, और कई सवालात बीच में, कई चीज़ें रह गई, कई चीज़ें रह गई। आपसे गुफ्तगू को इतना मज़ा आता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना स्पेंड हो गया है। और आपकी मोहब्बत है कि आपने सारा दिन दिया, आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे याद रखा, मुझे इस काबिल समझा, मेरे कबूतरों का शौक दोस्तों को कराना चाहा, मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है। और आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं सर, थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू आपका। इंशाल्लाह एक दिन कोई ऐसा रखेंगे जिस दिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी गलती से जल्द टाइम पे पहुंच जाए और एक मुख्तलिफ अंदाज से शौक करें, क्योंकि जो दिन का शौक है ना उसका जरा एक अपना मजा है। वेलकम जी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो ब्रीडिंग सेटअप का जो शौक है वो दिन में किस दिन कराएं, कोई ऐसा टाइम में करवाएं 11-12 बजे जिसमें लोग यानी बाद में भी देखें तो उसको याद करें जी। इंशाल्लाह इसी के साथ इजाजत चाहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।